हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद सीधे किचन में आ गई हूँ। सैटरडे का दिन है। आज बच्चों के टिफ़िन में जाएगी टमाटर की भुजिया, क्योंकि थोड़ा भी रसा रहता है ना तो टिफ़िन से निकल ही जाता है। या तो प्लास्टिक का जो आता है ना एकदम पैकिंग, जिसमें बिल्कुल इधर उधर नहीं गिर सकता। ऑनलाइन लोग मंगाते हैं, ऑफलाइन भी मिलता है, वो वाली टिफ़िन मेरे पास है नहीं। तो इसलिए सूखी सब्जियां ही मैं बच्चों को दे सकती हूँ। तो इसकी भुजिया बनाऊँगी, एकदम से सूखा कर दूँगी और पूड़ी तलूँगी। सब्जी मैंने पका ली है और आटा देखिए कितना मुलायम मोम जैसा है जो मैंने गूंद के रखा हुआ है। इसमें मैंने क्या डाला है, थोड़ा सा नमक और घी। जिस घी से मैं तल रही हूँ अभी पूड़ियाँ, इसी घी को मैंने थोड़ा सा मिलाया है। इससे क्या होता है ना, चाहे जितनी देर तक पूड़ियाँ हमारी रखी रहे एकदम मुलायम रहती हैं। क्योंकि इकट्ठे पूड़ी हम जब घर में रख देते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी रहती हैं, दबा के रखते हैं तो वो ठंडी नहीं होती, मुलायम भी रहती है। और बच्चे 2-3 ले जाएंगे, इससे ज़्यादा तो ले नहीं जाएंगे, ठीक। तो वो अक्सर हो जाती है टाइट टाइट, तो बच्चे बोलते मम्मी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो नमक और घी थोड़ा सा ही मिला के आप कुछ देर के लिए ढक के आटा रख दीजिए। देखिए इतनी यम्मी पूड़ियाँ बनेगी, एकदम मुलायम। इसे आप खुला भी रखोगे फिर भी ये टाइट नहीं होगी। सिर्फ ऐसे दे रही हूँ, कागज़ में नहीं लगाई हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि कागज़ में भी बहुत सारे केमिकल होते हैं। इसमें मैं बस ढक दूँगी जो सब्जी टिफ़िन में रखी है उसको, और पैक करके मैंने दे दिया बच्चों को। अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। पूजा पाठ मेरा हो गया है। बच्चों को भेजने के जस्ट बाद मैंने पूजा कर लिया था। शूट नहीं की हूँ क्योंकि भूख लगी थी। शूट करने लगे ना फ्रेंड्स तो बहुत टाइम लग जाता है। तो पूजा पाठ हो गया, मेरा नाश्ता भी हो गया, हस्बैंड जी भी चले गए हैं। अब यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो गई है। मेरे हिसाब से अभी टाइम हो रहा होगा 10 बज रहे होंगे। 10 बजे का टाइम है। जो सुबह मैंने कपड़े वपड़े धुले थे वो सारे सूख रहे हैं, तो अलट पलट दूँगी और फिर कुछ देर आराम करने के बाद लंच बनाऊंगी। आज थोड़ी सी तबीयत वीक लग रही है मुझे। मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी वॉइस तेज़ी है। मुझे कभी भी माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं, मैं उनके वीडियो देखती हूँ, उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती। मैं तो फुल साउंड में अगर बोल दूँ तो आपको मेरी आवाज़ भी ना अच्छी लगे, मतलब बहुत लाउड है, बहुत तेज़ आवाज़ है मेरी। तो आज सर में भी दर्द है, थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ। अभी आपसे बात करती हूँ। चलिए सारा काम हो गया, लंच बनाना है बस। आज लंच में बनाऊंगी खट्टा साग, मट्ठे वाला। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा ज़्यादा सा खट्टा साग, चावल और रोटी बनेगी। धूप बहुत ज़्यादा है, कपड़े मैंने पलट पलट दिए हैं। काफ़ी देर बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे सर में दर्द है 2-3 दिन से। अब पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा दर्द हो क्यों रहा है, मतलब रीज़न नहीं समझ में आ रहा। और पेन किलर्स में जल्दी खाती नहीं, कोई भी दिक्कत हो मुझे, मैं जल्दी पेन किलर नहीं खाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मान लो मेरे शरीर में कहीं सूजन है, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो आपको या किसी को दर्द बहुत भयानक है और पेन किलर जब आप खा लेते हो ना, आपका दबा दिया जाता है, ना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। देखा भी है कई कई लोगों को कि थोड़ा सा दर्द होगा सर में, दांत में, कहीं भी तुरंत दवा खाते हुए 1 मिनट भी नहीं लगाते। सच में इतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है इस पेन किलर का कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। मेरा इस दवा को बेकार कहना नहीं है, मतलब कि आप लोग समझ लो कि मैं दुष्प्रचार कर रही हूँ। बहुत असहाय कोई चीज़ है तो हमें खा लेनी चाहिए, लेकिन हल्के फुल्के दर्द में कभी भी पेन किलर नहीं खानी चाहिए। क्यों ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट मैंने देखे हैं कुछ लोगों में। तो प्लीज़ आप लोग अभी मत खाया करिए नॉर्मल चीज़ों में, और फिर जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें खाना ही पड़ता है। आज सुबह से बस मैं आटे आटे दिखा रही हूँ, क्या करूँ। सुबह मैंने पूड़ियाँ तली थी, अभी खट्टा साग, रोटी, चावल बन रहा है। चावल देखिए इधर मैंने पका लिया है, ऑलरेडी पक गया है। आटा गूंद के रख दी हूँ और खट्टा साग बना के रेडी कर ली हूँ। इधर देखिए थोड़ा सा आधा मैंने निकाला है, क्योंकि मीठी नीम का पत्ता, सरसों, ये हस्बैंड जी को कम पसंद आता है, तो अलग मैंने अपने लिए इसे फ्राई किया है। ये देखिए फ्राई करते हुए नहीं शूट करी हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, मैंने सोचा बाद में दिखा दूँगी। तो ये इधर थोड़ा सा मैंने अपने लिए छौंक दिया है, और इधर ढेर सारा इन सब का है। इसमें मिर्चा भी कम है क्योंकि ये लोग मिर्च कम खाते।
देखिए बस मैं थोड़ा सा खट्टा साग लेके आ गई हूँ चम्मच से खाने। सुबह मैंने खाया था, अभी भूख नहीं है, लेकिन खट्टा साग, कढ़ी, रायता, ये सारी चीज़ें अगर घर में बनी तो पहले ही मैं चखने लगती हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ये सारी चीज़ें सभी को पसंद आती हैं, बट मेरी तो फेवरेट ही है। मतलब ये मिल गई ना तो लगता है चलो आज का दिन बन गया है। और आप मेरे सामने पनीर रख दो, कितनी भी यम्मी से यम्मी सब्जी रख दो, कुछ भी रख दो, बट अगर ये बना है घर में तो मैं उसे नहीं खाऊंगी, इसे खाऊंगी, ठीक है। कुछ लोगों का होता है ना फेवरेट, तो ये मेरा भी है। यहाँ गर्मी लग रही थी तो मैं वहाँ कूलर के पास बैठ के खा रही हूँ। अब ये लोग आने वाले होंगे, ये सब आएंगे, उसके बाद फिर रोटियाँ मैं बनाऊँगी। चलिए वो लोग आ गए हैं, शोर हो रहा, मैं दरवाजे खोल दूँ। ये देखिए आ गए हैं, इन सबको मैं कपड़ा दे रही हूँ, ये सब कपड़ा चेंज करेंगे। टिफ़िन, बॉटल, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। अब बस रोटियाँ सेक दूँगी जल्दी जल्दी, गरम गरम, ये लोग खाएँगे। और एक बहुत प्यारी सी मेरी सिस्टर हैं जो यूपी से ही हैं, उन्होंने अभी न्यू ब्लॉग अपना स्टार्ट किया है, संजना कुमारी नाम है उनके ब्लॉग का, तो आप सब जाइए, उनका भी सपोर्ट करिए। मैं ये सब क्यों कहा करती हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं कितना भी आपको कह दूं कि आप उनका जाके देखिए, लेकिन आप तभी देखोगे जब आपको उनकी वीडियो पसंद आएंगे। मान लो मैं ही किसी से कहती हूँ कि यार मेरा प्रचार कर दो मेरे चैनल का, तो आप मेरे चैनल में आओगे तो कब देखोगे, जब आपको मेरे वीडियो में इंटरेस्ट होगा, मेरी बातों में इंटरेस्ट होगा, ना कि उनके कहने से। इसीलिए मैं प्रचार पे कभी भी भरोसा नहीं करती। प्रचार करने से कुछ नहीं होता। हमारा कंटेंट अच्छा है तो हमारी वीडियो लोग देखेंगे, कंटेंट नहीं अच्छा है तो लोग नहीं देखेंगे। मान लो वीडियो बहुत खास ना सही, कम से कम आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को कुछ मोटिवेट कर सकें। हर प्रकार के लोग होते हैं, तो किसी को कोई बात फिट बैठती है, किसी को नहीं बैठती, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके ब्लॉग में तो यही बताया जाता है, यही बातें होती है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे कुछ पीड़ित लोग भी होते हैं जिनको किसी की एक बात अच्छी लग जाती है, वो अपने आप को बदल लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इनकी ब्लॉग में ऐसा ही रहता है। सबको सब चीज़ की भूख होती है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो उसे ये बातें नहीं अच्छी लगती, किसी को प्रॉब्लम है तो वो इन बातों से कुछ सीख लेते हैं। तो सबका भला हो ऐसा सोचना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए इवनिंग का टाइम है, काम में लग गई हूँ मैं। बच्चा पार्टी देखिए, और देखिए साइकिल चला रही हूँ। ये सब बच्चे शरारत में लग गए हैं। मेरा भी काम नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ चाय पीनी है। साइकिल बिगड़ी हुई है, बनी नहीं है, चला नहीं सकते हैं क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, साइकिल इतनी बड़ी कहाँ चलाएंगे। लेकिन कुछ देर मस्ती में लगे हुए हैं। चलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ क्योंकि मेरा मूड उखड़ा है। काम वाम पड़ा हुआ, देखिए उधर बर्तन पड़े हुए हैं। इन बच्चों को ही देखते देखते 1 घंटे टाइम हो गए हैं। जब बच्चे आते हैं घर में खेलने ना, देखना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं। तो चलिए मस्ती करना, किसी को लगने ना पाए, नहीं फिर